सतगुरु खोजो री प्यारी, गुरु सोई जो शब्द सनेही। ये दोनों लाइनें हुजूर स्वामी जी महाराज की बानी की लाइनें हैं। एक बानी कहती है कि सतगुरु जो हैं वो सबसे दुर्लभ रतन हैं, उनकी खोज करो। और दूसरी बानी कहती है कि कौन से गुरु पूरे हैं ये भी जानने की कोशिश करो। तो जैसे पहली बानी की लाइन कहती है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ रत्न हम किसे समझते हैं? इन हीरे जवाहरात रुपए पैसों को ही हम दुर्लभ रत्न समझते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं सतगुरु हैं दुर्लभ रत्न, इनकी खोज करो। क्योंकि एक बार इनकी यदि खोज कर ली तो ये जितने भी मिट्टी के ढेले के समान हैं, ये जितने रत्न हम ढूंढने की कोशिश करते हैं या हमने पाए हुए हैं। देखो कबीर साहिब ने भी एक जगह कहा है, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुन और देव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। अगर कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए जो पूरा है तो फिर उसकी सेव करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी चाकरी करनी चाहिए, उसके दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। अब वो कौन सा है? कि जय खोजत ब्रह्मा थके। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों महादेव, ये तीनों महापुरुष जिन्हें ढूंढने में थक गए। कहते हैं सुर नर मुनि और देव। जो संत महात्मा हैं वो भी ये सतगुरु की खोज करते हैं और वो भी थक गए, और हम जैसे साधारण मनुष्य भी थक गए। सुर नर मुनि और देव उनको ढूंढने में थक गए, वही वाकई में दुर्लभ रतन हैं। देखो हमें सदगुरु की खोज क्यों करनी चाहिए, पहले तो ये विचार कर लेना चाहिए। कहते हैं वही परापत मानुख देहुरिया। गुरु घर ने कहा है वही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो हमें ये नर्तन मिला है, ये हमें गुरु के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचने का जरिया है। और हम इस नर नारायणी देह को यूं जाया कर रहे हैं। गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, हमारे पास जो समय, हमें इसी समय में अपने परमात्मा को खोज करना है, उनसे मिलना है। अवर काज तेरे कितै न काम, हम जो और काम धंधे कर रहे हैं ये ज़रूरतें के लिए है तो सही है, लेकिन हम इससे ज़्यादा कर रहे हैं। अवर काज तेरे कितै न काम, हम यही सब काम धंधों में करते हुए अपनी सारे जीवन जाया कर देते हैं। मिल साध संगत, यदि हमें वक़्त का कोई सस्या मिल जाए, शब्द का भेदी मिल जाए, नाम का वाकिफकार मिल जाए, वक़्त का पूर्ण संत मिल जाए, तो हमारा काम बन सकता है। मिल साध संगत भज केवल नाम, केवल नाम की कमाई के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। हम मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गुरु तो चाहिए ही, सदगुरु तो चाहिए ही। अब वो सदगुरु जिसे कहते हैं जय खोजत ब्रह्मा थके, जिसे खोजने में महापुरुष, महात्मा और हम जैसे नर जब थक गए हैं तो उसे कैसे ढूंढें? तो हमें उन सतगुरु की खोज करनी ज़रूरत है। आप कहते हैं कि गुरु यदि मिल जाए तो कैसे पता लगे कि ये गुरु पूरा है, गुरु अधूरा है। और गुरु की आवश्यकता तो जैसे मैंने आपको बस साझा करी दी, जैसे गुरु घर ने बताया कि हमारे को इस 84 लाख योनियों की जीवा जून से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए, शब्द भेदी गुरु चाहिए। हम जो दिन भर खपते हैं और सारा दिन खपने के बाद भी दुखी रहते हैं, कम से कम हम सुखी रहें, परमात्मा की याद में अपने आप का शुक्र मनाएं, दाता का शुक्र मनाइए। तभी संभव है जब हमें कोई वक़्त का पूर्ण सतगुरु मिल जाए। अब एक जगह और कहा है कबीर साहिब ने, ज्ञान प्रकाशी गुर मिला, सो जन विसर न जाए, जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिले आए। कहते हम कितनी भी अरदास कर लें, लेकिन हमें वो पूर्ण संत सदगुरु नहीं मिल सकते जब तक साहिब कृपा करी,
वो परमात्मा ही हमारी भावनाओं को समझता है और हम पर कृपा करता है। हमें दीनहीन जानकर हमें वक़्त के सद्गुरु की उंगली पकड़ा देता है। ज्ञान प्रकाशी गुर मिला सो जन विसर न जाए। अगर हमें मिल गए हैं तो हमें विसरना नहीं चाहिए, हम उन्हें उनकी उंगली छोड़नी नहीं चाहिए। तब साहिब कृपा करी तब गुरु मिलाया जाए, तब हमें वो गुरु मिले हैं। अब कौन सा गुरु पूरा है, जैसे बात कर रहे थे, तो स्वामी जी महाराज ने इस बात को और अच्छी तरह समझाया है कि गुरु सोई जो शब्द सनेही। वक़्त का वही पूरा संत है जो शब्द से प्रेम करता है। शब्द यानी कि नाम, वो नाम यानी वो कुल मालिक, वो कुल मालिक यानी वो परमेश्वर, वो परमात्मा। उसी से संत प्यार करते हैं वक़्त के पूर्ण, और उन्हीं के नाम का होका देते हैं, यानी खुद वो नाम को जपते हैं। नाम के साथ उनकी आत्मा जुड़ी हुई होती है और वही बात वो हमारे साथ साझा करते हैं। ध्यान रखिए, गुरु सोई जो शब्द सनेही, केवल शब्द से प्रेम करता है। शब्द बिना दूसर नहीं सही। यदि और कोई गुरु है, शब्द के बजाय अन्य चीज़ों की चर्चा करता है, किस्से कहानियों की चर्चा करता है, दिन रात तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, तुम्हें भ्रम में डाल के रखना चाहता है, वो गलत है। गुरु सोई जो शब्द सनेही, केवल शब्द का वाकिफकार ही हमें उस वाकिफकार यानी उस परमेश्वर से मिला सकता है। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। शब्द कमावे, जो खुद कमाई करता है वही तो कमाई हमें भी करने का सही तरीका समझा सकता है। अब ऐसा होता है कि बहुत से लोग गुरु नाम की चादर भी ओढ़ रखी है, जिन्हें खुद नहीं पता कि कमाई होती क्या है, और दूसरों को कमाई करने का दिन रात उपदेश देते रहते हैं। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुर नित वंदिए जो शब्द बतावे दांव। और कुछ रह गया? कबीर साहब तो वक़्त के पूर्ण संत रहे हैं, क्या उन्होंने और स्वामी जी महाराज की वाणी में कोई है मतभेद? दोनों बातें एक ही तो हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। अब बहुत सारे संत सदगुरु खड़े हो जाएं या आप उनके अंदर देखने लगो कौन सा गुरु पूरा है अधूरा है, तो इतना सब छाटने बीनने की जरूरत नहीं है भाई। जो व्यक्ति, जो सदगुरु केवल जो शब्द बतावे दांव, उसका एक ही दांव है। वो कहता है तुम एक शब्द के साथ जुड़ जाओ, फिर तुम हर कुश्ती जीत जाओगे। पहलवान जो होता है वो दूसरे पहलवान को, जब नए पहलवान को सिखाता है तो वो तरह तरह के दांव सिखाता है, और वो यदि दांव सही से ठीक जाता है तो सामने वाले पहलवान को चित्त कर देता है। लेकिन वो तरह तरह के दांव सिखाता है, पीछे से पकड़ना इस तरह, टांग से पकड़ना इस तरह, पेट से पकड़ना इस तरह, पीठ से पकड़ना इस तरह। लेकिन यहाँ पे वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु 10-20 दांव नहीं बताते। जो अधूरा गुरु है वो तरह तरह के दांव सिखाएगा, तरह तरह की बातें, जैसे मैंने कहा ना, किस्से कहानियाँ सुनाएगा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। भाई जो पूरा गुरु है उसका संबंध केवल शब्द के साथ है, नाम के साथ है, उसका भाव उस नाम के साथ ही, उस शब्द के साथ ही है, उस परमात्मा के साथ है, और दूसरा कुछ नहीं। वो तुमसे दूसरी तीसरी बात करेगा ही नहीं, केवल एक बात, नाम की कमाई करो, नाम का सिमरन करो, नाम का भजन करो। नामे ही ते सब किछ होया, नामे ही ते सब किछ होया, इसके सिवाय कुछ नहीं। गुरुवर ने कहा है ना, बगैर नाम के कुछ नहीं संभव। सोई गुर नित बंदिए, उसी गुरु को बंदिए। और वो ही पूरा गुरु जो होता है वो ये नहीं कहता आके मेरे चरण धो फिर उन्हें पियो, नहीं। अरे जो देना होता है वो दे देते हैं, फिर कहते तुम्हारी मौज जाओ, जो था वो दे दिया। सोई गुरु नित्य वंदिए, उस गुरु की वंदना करो। वंदना से मतलब है जो उन्होंने तुम्हें नाम दिया है उस नाम का सिमरन करो, उस नाम का भजन करो। यही हमसे नहीं होता। और यदि हमें बताया जाए कि फला फला जगह पर ऐसा जाने से ये पाप कष्ट होते हैं,
तो भाई वहाँ जाने में कितना भी धन लग जाए, कितना भी समय लग जाए, कितनी भी कष्ट हमें सहने पड़े, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मनाही कुछ भी नहीं है मेरे मित्रों, जरूर जाओ, वहाँ भी जाओ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ। लेकिन वक़्त के पूर्ण संत सिर्फ यही कहते हैं, सोई गुर नित्य वंदिए, जो शब्द बतावे भाव, केवल उसी सतगुरु को वंदिए। शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा। वही गुरु पूरा है, शब्द कमावे सो गुरु पूरा। जो केवल शब्द की कमाई करता है वही गुरु पूरा है। उन चरणन की हो जा धूरा। उनके चरणों की धूल होने का मतलब है उनके शब्द को पूरी तरह से अपना लेना। जैसे जो शब्द बतावे भाव, जैसे दोनों बातें एक सी हैं और हमें दोनों बातें समझ लेनी चाहिए और अपने हृदय में बिठानी चाहिए। अब एक जगह कवि साहब ने और कहा है, जा गुर ते भ्रम ना मिटे। ये भी बात आपको बहुत सावधानी से सुननी चाहिए। हमें पता नहीं चलता भाई, आज का समय ऐसा चकाचौंध भरा है, माया का है। माया की प्रबलता इस तरह छाई हुई है कि हमें पूरा वक़्त का गुरु मिल भी जाए तो हम नहीं पहचान पाते। यदि परमात्मा की कृपा है तो पहचान लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पूरे गुरु का चोला पहन के बैठे हैं। उन्हें कैसे पहचाने? जा गुर ते भ्रम ना मिटे, जा गुरु ते भ्रम ना मिटे। देखो ये साखियां हैं, इन्हें यूं पढ़ के जाया कर दो, कोई फायदा नहीं। एक एक साखी में, एक एक शब्द में उनका एक्सपीरियंस है, उनका रियलाइजेशन है जो हमारे काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता को नहीं पता या हमारे बुजुर्गों को नहीं पता, उनका भी अनुभव बहुत है, वो भी हमसे बड़ी बड़ी गहरी बातें कह देते हैं, लेकिन हम इधर से सुनते हैं उधर निकाल देते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं निकालने की, एक्सपीरियंस है, समझने की कोशिश करनी है। कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जो तुम्हें घोल के कुछ पिला देगा और तुम कुछ बन जाओगे, कोई नहीं है भाई। जिसके पास एक चैन है वो तो आज दुनिया में भाई, उसके तो बहुत सारे शिष्य हैं, सब कुछ हैं। तो आप सोचते हैं कि भाई यही गुरु पूरा है, चलो भागो पीछे उसके, चलो दौड़ चलो पीछे। नहीं, वो नाम का रसिया है या नहीं, जब भजन में बैठोगे ना तो तुम्हें उसका स्वरूप नजर आ जाएगा, उसकी ताकत समझ में आ जाएगी कि वो पूरा है या अधूरा है। मैंने एक्सपीरियंस में खुद ये बात अपने लाई है, अनुभव किया है कि भाई पूरे गुरु तो वहाँ भी संभाल करते हैं, वो तो उनका सूक्ष्म स्वरूप वहाँ भी नज़र आता है। जा गुर ते भ्रम ना मिटे। यदि हमने किसी को गुरु बना लिया है और हमारे भ्रम वैसे ही हैं, भ्रांत न जीव की जाए, और हमारे जीव की जो भ्रांति है, जो हमारी शंकाएं हैं, वो वैसी की वैसी हैं। पूरी लाइन दोबारा सुनो, जा गुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जब जीव की जाए, गुर तो ऐसा चाहिए, देवे शब्द लिखाए। देवे शब्द लिखाए। हमने किसी को गुरु मान लिया, चाहे जिस तरह माना हो, लोगों को देखकर या परिवार के लोग पहले जुड़े थे उनको देखकर, या उसका बहुत सारा नाम सुनकर उनके डेरे जाकर उनसे नाम ले लिया, उनके द्वारा बताई गई नाम की कमाई करने लग गए। लेकिन अभी तक भ्रम नहीं मिटे। एक अरसा बीत गया, अभी तक उस शब्द की ना प्रकाश देखा, ना शब्द धुन दिखाई सुनाई दी, ना ही ये सारे भ्रम शंकाएं, ये जाति हमारे हृदय से दिखाई पड़ रही हैं। वैसी की वैसी आशा है, वैसी ही तृष्णाएं हैं, वैसी ही आसक्ति है, वैसी ही काम वासना है, वैसी ही चंचलता है, वैसी ही मादकता है। अरे मूर्ख, अब तो समझ क्या कहना चाह रहे हैं कबीर साहिब। अरे जा गुर ते भ्रम ना मिटे, सीधी सी बात है। हम क्लास में जाते हैं, जैसे जैसे क्लास दर क्लास बढ़ते जाते हैं, हमारे भ्रम शंकाएं खत्म होती चली जाती हैं, पर हम वैसे के वैसे ही हैं। अब तो आंखें खोलो। जा गुर ते भ्रम ना मिटे,
भ्रांत न जीव की जाए। अरे हमारे दिल के अंदर जो शंकाएं हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही भ्रम, उतनी ही काम वासनाएं, उतनी ही इच्छाएं, सब मेरा, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। नाम जपे जा रहे हैं, नाम जपे जा रहे हैं, डेरे चले जा रहे हैं, सिमरन किए जा रहे हैं, फिर भी ये शंकाएं वैसी की वैसी ही हैं। विचार करो, सोचो, गुरु पूरा है या तुम अभी तक गुरु के शब्द को नहीं समझ पाए? अगर गुरु के शब्द को समझा है, आसक्ति पूरी है, तो भी सोचो क्या करना है। जा गुर ते भ्रम ना मिटे, आगे कहना सही नहीं होता है, कुछ बातें समझनी चाहिए। जा गुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, गुर तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। केवल शब्द, यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि तुम स्वामी जी महाराज को पसंद करते हो, उनकी वानियां पसंद करते हो, यदि गुरु घर को समझते हो, तो कबीर साहिब को समझते हो, तो उन्होंने जो कहा है वो भी समझो। अरे भैया, हम सत्संग क्यों सुनते हैं? हम क्यों जाते हैं मंदिरों में? हम क्यों जाते हैं यहाँ वहाँ? क्यों करते हैं नाम की कमाई? हमारे भ्रम मिटें, हमारी शंकाएं मिटें। वैसी की वैसी ही शंकाएं हैं, तो गुर तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए, केवल शब्द को लखा दे। शब्द को लखाने का मतलब है सारी दुनिया में केवल शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, और कुछ नहीं है ही शब्द। नामे ही ते सब कुछ होया, कहा है ना, पहली पातशाही ने भी कहा है कि शब्द के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। जिस दिन शब्द दुनिया से चला जाएगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। अब क्या करोगे? देखो, पलटू साहिब ने भी एक जगह कहा है कि पूरा गुरु कौन है। पलटू साहिब ने कहा है कि पूरा गुरु कौन है? भाई, जो हमें शब्द धुन लखा दे या शब्द धुन सुना दे, शब्द का प्रकाश दिखा दे, वही गुरु पूरा है। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, वही मेरा गुरुदेव है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा वक़्त का पूरा गुरु है। वरना तो भाई ये जो 84 लाख योनियों की जिया जी ने जैसे शुरू में कहा, भाई परापत, तो ये परापत होने के बाद ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी यदि इसी तरह बहस मुहासे में फंसे रहे तो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये सिर्फ इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा कि हमें 84 लाख योनियों की जिया जुन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की खोज करनी चाहिए, जो हमें शब्द का दान दें और हमें परमात्मा से मिला सकें। यही दुर्लभ रतन है, यही संसार का सर्वोपरि रतन है। यदि हमें मिल जाते हैं तो हम आगे क्या करते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर भी हमें समझाया है, गुर सोई जो शब्द सन ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। हमें ऐसे ही शब्द के रसिया, शब्द के वाकिफकार गुरु के चरणों की धूल बन जाना है, यानी उनके द्वारा दिए गए नाम की दिन रात कमाई करनी। और जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, ये सब खत्म हो जाएं, समझ लो वही गुरु पूरा है। उसी गुरु की सेवा करनी है, उसी गुरु के नाम के रंग में रंगे रहना है।